बेटियों की तालीम व तरबियत की फजीलत। हजरत अनस से रिवायत है, कहते हैं रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने अपनी दो बेटियों की अच्छी तरह परवरिश की और उनकी कफालत का बेड़ा उठाया यहाँ तक कि वो बालिग हो जाएं, यानी वो अपने घर की हो जाएं, तो मैं और वो शख्स क़यामत के दिन साथ साथ रहेंगे। फिर आपने अपनी दो उंगलियों को मिलाकर कहा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये मेरी दोनों उंगलियां आपस में एक दूसरे से मिली हुई हैं। मुस्लिम। हजरत आयशा से रिवायत है, कहती हैं एक औरत मेरे पास अपनी दो छोटी छोटी बच्चियों के साथ खाने की कोई चीज मांगने के लिए आई। इत्तेफाक से उस वक्त घर में सिवाय खजूर के और कुछ न था। मैंने वो खजूर इसको दे दी। उसने इस खजूर को आधा आधा करके दोनों बेटियों को खिला दिया, पर खुद इस खजूर को चखा भी नहीं। फिर वो अपनी बच्चियों को लेकर चली गई। उसके जाने के बाद रसूलुल्लाह उनकी कफालत का बेड़ा उठाया यहाँ तक कि वो बालिग हो जाएं, यानी वो अपने घर की हो जाएं, तो मैं और वो शख्स क़यामत के दिन साथ साथ रहेंगे। फिर आपने अपनी दो उंगलियों को मिलाकर कहा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये मेरी दोनों उंगलियां आपस में एक दूसरे से मिली हुई हैं। मुस्लिम। हजरत आयशा से रिवायत है, कहती हैं एक औरत मेरे पास अपनी दो छोटी छोटी बच्चियों के साथ खाने की कोई चीज मांगने के लिए आई। इत्तेफाक से उस वक्त घर में सिवाय खजूर के और कुछ ना था। मैंने वो खजूर इसको दे दी। उसने इस खजूर को आधा आधा करके दोनों बेटियों को खिला दिया, और खुद इस खजूर को चखा भी नहीं। फिर वो अपनी बच्चियों को लेकर चली गई। उसके जाने के बाद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। मैंने आपसे इस औरत का पूरा किस्सा बयान किया। इसके किस्सा को सुनकर आपने फरमाया, जो भी उन बच्चियों के साथ आजमाइश से गुजरे, पापा और तंगहाली के दूर भी उनके साथ अच्छा बर्ताव करे, तो बच्ची इसके लिए जहन्नम से आड़ साबित होंगी। इब्न मुबारक। हजरत औफ बिन मालिक से रिवायत है, कहते हैं रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के पास 3 बेटियां हों और वो उन अच्छी तरह से कफालत करें यहाँ तक कि वो इस जुदा हो जाए, यानी उनकी शादी हो जाए या उनका इंतकाल हो जाए, तो ये बेटियां इस आदमी के लिए जहन्नम से पर्दा साबित होंगी। हजरत औफ बिन मालिक से एक और रिवायत है, कहते हैं रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी के पास 3 बेटियां हों और वो उनकी अच्छी तरह से परवरिश करे यहाँ तक कि वो सब उससे जुदा हो जाए या इंतकाल कर जाएं, तो ये बेटियां इसके लिए जहन्नम से ढल बिन जाएंगी। हजरत उक़बा बिन आमिर से रिवायत है, कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना है कि जिस शख्स के पास 3 बेटियां हों और वो उन पर सब्र करे और वो अपनी वसअत के मुताबिक उनको खिलाता पलाता रहे, तो ये बेटियां इसके लिए जहन्नम से पर्दा बिन जाएंगी। मसनद अहमद। बेटियां अल्लाह ताला का बेनज़ीर तोहफा हैं। बेटियों को नापसंद करने की शनाअत और कबाहत के लिए यही काफ़ी है कि बंदा अल्लाह ताला के तोहफे को नापसंद करे, और अल्लाह ताला के इस कीमती तोहफे को नापसंद करने वाले से बड़ा बदबख्त और कौन हो सकता है। वालिदैन के फर्माबरदार की दुआ कबूल होती है। हजरत अबद अल्लाह बिन उम से रिवायत है, कहते हैं मैंने रसूल अल्लाह को फरमाते हुए सुना है कि पिछले ज़माने में 3 लोग सफ़र पर एक साथ निकले। चलते चलते रात हो गई तो लोगों ने पास के एक वार में रात बसर करने का इरादा किया। जैसे ही वो लोग वार में दाखिल हुए, ऊपर पहाड़ से एक चट्टान गिरी और वार का मुंह बंद हो गया और पूरे वार में घटा तो अंधेरा छा गया। अचानक ये हादिसा पेश आने की वजह से तीनों की जान पर आ पड़ी। उनको मौत अपने सामने नजर आने लगी। जाहिर सी बात है थी कि इस पहाड़ जैसी चट्टान को हटाना उनके लिए नामुमकिन था। तीनों ने अपनी जिंदगी से मायूस होकर कहा, अब हमारे लिए यहाँ से बच निकलना बहुत मुश्किल है। अगर अल्लाह ताला ही कोई करिश्मा कर दे तो और बात है। इसलिए जिसने भी अपनी जिंदगी में कोई नेक काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा और उसकी खुशनुदी के लिए किया हो, वो इस काम का वास्ता देकर अल्लाह से दुआ करे। हो सकता है कि अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल करके हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिला देंगे। वो तीनों आदमी अपने अपने अमाल का जायजा लेने लगे। थोड़ी देर के बाद उनमें से एक आदमी ने बोलना शुरू किया कि मेरे बूढ़े माँ बाप थे, मैं जंगल में लकड़ियों काट काट कर उनका और अपने बच्चों का पेट पालता था। मेरा ये मामूल था कि बकरियों का दूध दोकर सबसे पहले अपने बूढ़े माँ बाप को पलाता था, इसके बाद अपने बच्चों को पलाता था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वालिदैन से पहले मैंने बच्चों को खिलाया पिलाया हो।
एक बार ऐसा हवा की लकड़ियों की तलाश में बहुत दूर हवा की लकड़ियों की निकल गया और घर वापस होते होते बहुत रात गुजर गई। वापस होते होते मैं जल्दी जल्दी दूध दवा और वालिदैन को पिलाने के लिए दूध का प्याला लेकर उनके पास पहुंचा तो मैं क्या देखता उनके पास उनकी वो दोनों सो चुके हैं और मेरे बच्चे भूख की वजह चुके हैं और से बलबला रहे थे। अपनी शशवकुंज में पड़ गया कि खुदाया अपनी मैं क्या करूं, वालिदैन को जगाऊं तो उनकी नींद फराग हो और बच्चों का रोना धोना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बहरहाल अपने दिल को मजबूत करके मैं हाथ में प्याला लेकर वालिदैन के सराहने खड़ा हो गया और उनके जागने का इंतजार करने लगा। इधर मेरे बच्चों भूख की वजह से बुरा हाल था, भूख की शिद्दत से चीख रहे थे। उनकी चीख पुकार सुनकर मेरे माँ बाप जाग गए। मैंने जल्दी से उनको दूध पिलाया, वो शर्मसार हो गए। इसके बाद मैंने अपने बच्चों को दूध पिलाया, उनकी भी भूख मिट गई और वो भी सो गए। उनकी भी भूख। ये सब कुछ होने के बाद इस आदमी ने कहा, ऐ अल्लाह, अगर ये काम मैंने तेरी रजा और खुशनुदी के लिए किया हो तो मेरी दुआ कबूल करके इस चट्टान की मुसीबत से हमें निजात दिला। इतना कहना था कि चट्टान थोड़ी खसक गई और फार के अंदर हल्की हल्की रोशनी आने लगी। इसके बाद दूसरे शख्स ने कहा, ऐ अल्लाह, तो अच्छी तरह जानता है कि मेरी एक चचाजाद बहन थी जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता था। मैंने इस पर काबू पाने की बहुत कोशिश की और उस काबू पाने की से अपनी ख्वाहिश का इजहार करता रहा, लेकिन हर बार वो बाज रही। उसी दौरान एक साल बहुत सख्त पड़ा, खाने पीने की सारी चीजें खत्म हो गईं। वो भी तन्हाई से मजबूर होकर मेरे पास आई ताकि मैं उसकी कुछ मदद करूं। मैंने उस पर उनके जागने का इंतजार करने लगा। इधर मेरे बच्चों भूख की वजह से बुरा हाल था, भूख की शिद्दत से चीख रहे थे। उनकी चीख पुकार सुनकर मेरे माँ बाप जाग गए। मैंने जल्दी से उनको दूध पिलाया, वो शर्मसार हो गए। इसके बाद मैंने अपने बच्चों को दूध पिलाया, उनकी भी भूख मिट गई और वो भी सो गए। उनकी भी भूख। ये सब कुछ होने के बाद इस आदमी ने कहा, ऐ अल्लाह, अगर ये काम मैंने तेरी रजा और खुशनुदी के लिए किया हो तो मेरी दुआ कबूल करके इस चट्टान की मुसीबत से हमें निजात दिला। इतना कहना था कि चट्टान थोड़ी खसक गई और फार के अंदर हल्की हल्की रोशनी आने लगी। इसके बाद दूसरे शख्स ने कहा, ऐ अल्लाह, तो अच्छी तरह जानता है कि मेरी एक चचाजाद बहन थी जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता था। मैंने इस पर काबू पाने की बहुत कोशिश की और उस काबू पाने की से अपनी ख्वाहिश का इजहार करता रहा, लेकिन हर बार वो बात करता रही। उसी दौरान एक साल बहुत सख्त पड़ा, खाने पीने की सारी चीजें खत्म हो गईं। वो भी तन्हाई से मजबूर होकर मेरे पास आई ताकि मैं उसकी कुछ मदद करूं। मैं इस शर्त पर इसको 120 दीनार दे कि वो मेरी नफसानी ख्वाहिश को पूरा करे और अपने नफ्स पर मुझे काबू और दे। हालात की मारी मजबूरा राजी हो गई। अब वो पूरे तौर पर मेरे कब्जे में थी और मैंने अपनी हवस की कोशिश की थी और मैंने अमली जामा पहनाने के लिए इसके पैरों के दरमियान बैठा। वो लरस गई और कहने लगी, मेरे भाई, अल्लाह से डर, इस कहने लगी मेरे को नाजायज तरीका से ना तोड़। इसकी बात सुनकर मेरे दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हुआ और मैं अपने इरादे से बाज आ गया और वहाँ से चला गया। हालांकि वो मुझे सबसे ज्यादा महबूब थी, मैं इससे सच्ची मोहब्बत करता था। मैंने उसको दिया हुआ दीनार भी वापस नहीं लिया। ऐ अल्लाह, अगर ये काम मैंने तेरी रजा और तेरे डर से किया था तो उसी के तुफैल हमारी इस मुसीबत को दूर कर दे। चनांके चट्टान थोड़ी और खसक गई। अब गार के अंदर पूरी रोशनी आ रही थी, लेकिन अभी भी वो गार से नहीं निकल सकते थे। अब तीसरे शख्स की बारी आई। उसने कहा, ऐ अल्लाह, जैसा कि तू जानता है कि मैंने चंद मजदूरों को मजदूरी पर रखा था, मैं उन सबको अब पर मजदूरी दे देता था। उनमें से एक मजदूर अपनी मजदूरी छोड़कर चला गया था। काफी दिन गुजर गया, वो नहीं आया। मैंने उसकी मजदूरी को कारोबार में लगा। अल्लाह की शान देखा, इस कारोबार में बड़ा नफा हुआ। कुछ सालों के बाद वो आदमी अचानक मेरे पास आकर कहने लगा, मेरे भाई, मेरी मजदूरी मुझे दे दो। मैंने इससे कहा, ये जितने गाय, बकरियां और गुलाम तुम देख रहे हो, ये सब का सब तुम्हारा ही है, जाओ ले लो। उसने कहा, मेरे भाई,
मजाक छोड़ो, मुझे मेरी मजदूरी दे दो। ने इससे कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वाकई ये सब कुछ तुम्हारा ही है, ये सारा माल व सबब तुम्हारी उसी मजदूरी का नतीजा है। तो इसने उसको कारोबार में लगा दिया था और अल्लाह ताला ने इसमें बरकत दी और इतना सब कुछ हो गया। वो मजदूर बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी सारा रेवल लेकर चला गया। ऐ अल्लाह, अगर तेरे इल्म में अगर मैंने ये काम तेरी रजा के लिए किया हो तो हमें इस मुसीबत से निजात दिला। इतना कहना था कि चट्टान पूरी की पूरी खसक गई और वो सब अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए।